हमें प्रियो हमेशा जीवन के मार्ग का चुनाव करना चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन में चुनाव करने का पूरा हक है। आपके सामने दो तरह के प्रियो मार्ग होते हैं, एक जीवन का मार्ग तो दूसरा मृत्यु का मार्ग। जीवन का मार्ग प्रियो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। जीवन का मार्ग परमेश्वर का मार्ग है और मृत्यु का मार्ग शैतान का मार्ग है, जो नाश और बर्बादी की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर का मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है, पर नाश का मार्ग, शैतान का मार्ग हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। आपको प्रियो यह देखना है कि मेरा पाँव किस स्थान पे है। क्या मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, या फिर नाश के मार्ग पर, या फिर मैं शैतान के मार्ग पर चल रहा हूँ? इस बात को प्रियो आपको जांचना है। हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में यह जांचना चाहिए कि मैं किस स्थान पर हूं। आपका चुनाव सदैव उत्तम रहे और वचनों के मुताबिक रहे। हमारा चुनाव सदैव प्रियो वही होना चाहिए जो वचनों के मुताबिक है। हमें उन्हीं चीजों को पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो वचन के अनुसार है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। हमें उन मार्गों को छोड़ देना चाहिए, उन संगति को छोड़ देना चाहिए जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर करती है। प्रियो, आपका चुनाव सदैव उचित और उत्तम रहे। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 21 के उसके 8 वचन में, इस प्रजा के लोगों से कह कि यहोवा यों कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। प्रियो, दोनों मार्ग आपको बता दिए गए हैं, अनंत जीवन का मार्ग और एक नाश का मार्ग। अब आपको फैसला लेना है, निर्णय लेने का कार्य आपका है कि मुझे किस स्थान पर चलना है, नाश के या फिर जीवन के मार्ग में। प्रियो, अगर आप जीवन का मार्ग चुनते हैं तो आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जीवन के मार्ग को चुनने वाले परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलेंगे। अगर आप नाश का मार्ग को चुनते हैं तो फिर शैतान की इच्छा के अनुसार चलेंगे। आप प्रियो दोनों मार्ग को नहीं चुन सकते। जीवन का मार्ग प्रियो सत्य का मार्ग है जो सदैव बना रहेगा, पर नाश का मार्ग असत्य का मार्ग है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। प्रियो, आदम हव्वा के सामने भी दो प्रकार के वृक्ष थे, एक जीवन का वृक्ष तो दूसरा भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष। परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को यह पहले से ही चिता दिया था कि आदम, तू सभी वृक्ष का फल खा लेना, पर जो वाटिका के बीचों बीच वृक्ष है उसे कभी भी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल जो वाटिका के बीचों बीच में था उसे खाने से मना किया था। प्रियो, आदम हव्वा को चिता दिए जाने के बाद भी उनका चुनाव बुरा ही रहा। उन्होंने वही चुना जिसे परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने कहा था कि उसे न खाना, नहीं तो तू अवश्य ही मर जाएगा।
फिर भी शैतान के उकसाने पर आदम ने वही किया। शैतान ने बुरा चुनने के लिए उसे उकसाया और जीवन के मार्ग से दूर ले गया। प्रियो, आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए। हमें वही कार्यों को करना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। हमें परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है। प्रियो, हमें वही चुनना है जिससे हमारे परमेश्वर की महिमा हो। वो नहीं चुनना हमें जिससे हम परमेश्वर से ही दूर हो जाएं। प्रियो, वचन बताता है कि मूसा का चुनाव कितना अच्छा था। उसने राजा का घर, महलों का घर नहीं चुना। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मूसा ने इनकार किया। मूसा चाहता तो प्रियो महलों में, वैभव में रह सकता था। उससे अच्छी तरह से सुविधाएं प्राप्त होती। वह महलों में अच्छा जीवन जीता। फिर भी मूसा ने महलों का इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। उसने अपने भाई बंधुओं इस्राएलियों के साथ कष्ट सहने के लिए मिस्र का सारा अधिकार, धन, वैभव, महल सब कुछ त्याग दिया। वचन में लिखा है इब्रानियों 11:24 में, विश्वास ही से मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। प्रियो, मूसा ने यह बात का इनकार किया कि वह अब फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं कहलाएगा। मूसा ने इजरायलियों का साथ दिया। मूसा ने वही चुना जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। प्रियो, जो परमेश्वर चाहते हैं हमें उस ही चीज का चुनाव करना चाहिए। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 30 के उसके 15 से लेकर 16 तक वचन में, सुन, आज मैंने तुझे को जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्ग पर चलना, उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। प्रियो, आशीष सिर्फ जीवन के मार्ग में है। अगर आप परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं तो आप फिर आशीषित होते हैं, अपने जीवन में सफल होते हैं। जीवन के मार्ग को चुनने से आप उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर पाते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। पर अगर आप विनाश के मार्ग को, शैतान के मार्ग को चुनते हैं तो आप अशांत होते हैं, नरक के भागी होते हैं, क्योंकि शैतान और शैतान के लोग सब नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। प्रियो, जांचना आपका काम है। हो सकता है विनाश के मार्ग को बहुत अच्छे रूप में शैतान प्रकट कर रहा हो, उसमें आपको अपना फायदा दिखे, पर फिर भी उसका इनकार करना है। शैतान प्रियो बहुत धूर्त है। वह बुराई को अच्छे के रूप में प्रकट करता है, पर वह हमारा फायदा नहीं चाहता है। क्या वह हव्वा का फायदा शैतान चाहता था? क्या वह हव्वा का बहुत फिक्र करता था? केवल शैतान दिखावा रच रहा था कि मैं हव्वा तेरा फायदा चाहता हूं, तो इस फल को खा ले और ज्ञानवान हो जाएगी। शैतान ने हव्वा से कहा कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ज्ञानवान हो जाओगे। क्या प्रियो, सच में ऐसा था? बिल्कुल नहीं।
उस फल को तो खाने से वे परमेश्वर से दूर हो जाते। पर फिर भी हव्वा ने शैतान की बात को महत्वपूर्ण समझा। उसे लगा शैतान ठीक कह रहा है। हव्वा को लगा कि इस फल में कुछ तो अच्छा है जिसे परमेश्वर खाने से हमें मना कर रहे हैं। बस शैतान यही चाहता था कि यह आज्ञा को तोड़ दे, यह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे। जिसे परमेश्वर ने मना किया है, शैतान बस वही करवाना चाहता था और वह हव्वा से करवा दिया। वह फल जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि तुम मत खाना, वही शैतान ने खिलवाया और हव्वा ने खाकर अपने पति आदम को भी दिया। प्रियो, शैतान हमारा कभी फायदा नहीं चाहता, ना ही वह हमें अच्छा करते हुए देखना चाहता है। प्रियो, लूत ने सदोम अमोरा के नगर का चुनाव किया, केवल क्या देखकर? तराई देखकर, सींची हुई जगह देखकर। पर सदोम अमोरा में क्या था? पाप था। सदोम अमोरा के लोग क्या थे? दुष्ट थे। प्रियो, जब अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में आपस में लड़ाई होने लगी, उनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। अब्राहम ने सोचा कि हम में लड़ाई होने न पाई। अब्राहम ने अपने भतीजा लूत से कहा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। देख, तेरे सामने देश है, किसी को भी चुन ले। अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और अगर तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और प्रियो, लूत ने सदोम अमोरा की ओर आंखें उठाई और यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, जो हरी थी, जो सींची हुई थी। पर सदोम अमोरा दूर से ही देखने में अच्छा था, अंदर से अच्छा नहीं था। सदोम अमोरा में पाप बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर सदोम अमोरा को नष्ट करना चाहते थे। प्रियो, लूत ने सिर्फ देखा कि अच्छी जगह है, हरियाली पर दृष्टि की, इसलिए उसका चुनाव गलत हो गया। प्रियो, आप जो भी चुनाव करते हैं, पहले देखिए कि मैं जिस चीज का चुनाव कर रहा हूं उसका परिणाम क्या है। मैं जिस चीज का चुनाव कर रहा हूं वो किस प्रकार का है। क्या मेरा चुनाव मुझे मेरे परमेश्वर से तो दूर नहीं ले जाएगा? यह देखना है प्रियो, फिर हमें आगे बढ़ना है। हमेशा उन बातों का चुनाव करें जो आपकी उन्नति का कारण बने। प्रियो, उस चीजों का चुनाव कभी न करें जो आपको ही गिरा दे, जो आपके मसीह जीवन को नाश कर दे। प्रियो, हर बातों को प्रार्थना में रखिए। पहले परमेश्वर से मदद मांगिए, फिर कुछ चुनाव कीजिए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयावंत प्रभु, हम आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है। आपके नाम को प्रभु हम धन्य कहते हैं। प्रभु, आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु, धन्यवाद के योग्य मेरे प्रभु केवल आप ही हैं। प्रभु, हमारा चुनाव सदैव आपके वचनों के मुताबिक हो। हम उन्हीं बातों का चुनाव करें जो हमें आपसे जोड़े। कभी भी प्रभु हम में से कोई भी उन बातों का चुनाव न करे जिसमें हम पीछे हट जाए। हमेशा आप में बढ़े, आपके वचनों की शिक्षाओं में बढ़े। प्रभु, हमारा चुनाव प्रभु सदैव आपके वचनों के मुताबिक रहे। हम सदैव जीवन के मार्ग को चुने, अनंत जीवन की ओर बढ़े। प्रभु, हमारे जीवनों से
प्रभु आपको महिमा मिले। हम में से सभी की बुद्धि को खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए कि प्रभु वे सही मार्गों को चुन पाए, सत्य की पहचान को जान पाए। प्रभु हम में से हर एक जन का प्रभु कदम आपके सत्य की ओर रहे, आपके वचनों के अनुसार चलते रहे। प्रभु हम में से कोई भी प्रभु शैतान की इच्छा के मुताबिक न चले, पर आपकी इच्छा के मुताबिक चले। जैसा आप चाहते हैं वही हम कार्य करें। प्रभु कोई भी दुष्ट की ताकतें हम में से किसी को भी आपके वचनों के विरुद्ध में ना लेके जाए। प्रभु हम में से हर एक जनों पर से शैतान की बातों को खंडन कीजिए। प्रभु हम आपके आज्ञाओं को माने, वही करें जो आप चाहते हैं। प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो मेरे पिता। आमीन।